यह एक घटिया दर्जे का बेकार सा पहनावा था जिसका पूरे स्कूल में उपहास उड़ाया जाता था। फिर भी उन्होंने 000 विस्फोटक सूट तैयार करने में 3 दिन बिताए, सिर्फ एक ऐसे बॉस को तुरंत मारने के लिए जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सब मुझ पर हंस रहे थे, सोच रहे थे कि मैं मौत को दावत दे रहा हूं। यहाँ तक कि मेरी प्रेमिका, जो एक जादूगरनी थी और जिसने एसएस रैंक का हथियार जागृत कर लिया था, उसने भी मुझे वहीं छोड़ दिया और लॉन परिवार के युवा मालिक के पास भाग गई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे इतना तो पता है कि मेरे ताबीज जादुई शक्ति का उपभोग नहीं करते, उनमें कोई ऊर्जा संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं होती और एक ही विचार से अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने ड्राईवुड टाउन के गहरे कुएं में 100 वहां ताबीज गाड़ दिया था। कपड़ों का धमाका। उसने बस एक शब्द कहा, आह। एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में मशरूम के आकार का बादल छा गया। मैं एक झटके में 0 से 10वें स्तर पर पहुंच गया। और जिन्होंने कभी मुझे कुचला था, वह महिला अपने नए प्रेमी के साथ नीलामी के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और मेरे उपकरण बेचकर बचे हुए टुकड़ों को बटोरने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच मंच पर मूंछों वाला निर्देशक एक गंभीर भाषण दे रहा था। उन्होंने कहा, अपने पेशे को जागृत करने के बाद आप असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। आपका कर्तव्य है कि आप इस भूमि और इसके लोगों की रक्षा करें, बलवानों को पराजित करें और कमजोरों को वश में करें। मैं आप सभी को आत्मजागृति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वांछित पेशा और यह उम्मीद कि आपकी पीढ़ी मानवता को उसका उचित स्थान वापस दिला सकती है, लेकिन दर्शकों में मौजूद छात्र हर साल इस बात को दिल से नहीं लेते थे। इतने साल बीत गए, मनुष्य अपने कौशल में निपुण हो गए और असाधारण प्राणी बन गए, लेकिन वे राक्षस भी और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्र पर पुनः अधिकार करना तो बिल्कुल असंभव है। आम लोग कमजोरों को दबाते हैं और बलवानों को दंडित करते हैं। यह ऐसा काम है जो अधिकांश लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे करने को तैयार होते हैं। अन्यथा इस दुनिया में नश्वर क्षेत्रों का अस्तित्व ही न होता। लू युआन उन्हीं नश्वर क्षेत्रों में से एक से है। वह उन छात्रों में से एक था जो आज अपने पेशे को जागृत करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम लोगों के जिले के सदस्य के रूप में लू युआन ने भी एक शक्तिशाली पेशे को जागृत करने की आशा रखी थी। एक सफल करियर किसी का भाग्य बदल सकता है। हालांकि वह एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी है, इस दुनिया में ऊंची दीवारों के पार राक्षसों का इलाका और विभिन्न रहस्यमयी लोग स्थित हैं। अलौकिक शक्तियों के बिना वह प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता था। जल्द ही गुरु ने शिक्षक से हाजिरी लेने को कहा और छात्र एक एक करके मंच पर स्थित जागृति यंत्र की ओर चल पड़े। मानो एक विशाल 3 मीटर ऊंचा अंडा जो क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और प्रकाश से जगमगाता है, उसमें रहस्यमय मंत्र प्रवाहित होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो इसमें प्रवेश करता है, उसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पेशों का क्रम इस प्रकार था: उच्च स्तरीय बी रैंक बरसेका अगला, वांगयान स्तर 1 आर्च अगला। शुरुआत में ये सभी बी रैंक के थे। स्तर 1 के पेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उतार चढ़ाव तो हैं, लेकिन दर्जनों लोगों के बाद एसएस रैंक वेपन मेज लियू शुआंगशुन का अगला कदम क्या होगा? एसएस रैंक। ये पहली बार है जब हमारे स्कूल ने एसएस रैंक के किसी छात्र को जागृत किया है। वाह, किसने सोचा होगा कि लियू शुआंगशुन न केवल खूबसूरत है बल्कि एसएस स्तरीय क्षमता भी रखती है। क्या ये किसी दैवीय कृपा का परिणाम है? एसएस स्तरीय क्षमताएं अच्छी हैं, लेकिन वो एक हथियार जादूगरनी है और उस पेशे में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर मुझे सही याद है तो लियू शुआंगशुन आम लोगों के इलाके से है ना? वो इतनी काबिल है कि उसे स्वाभाविक रूप से अमीर लोगों का सहारा मिलेगा। अमीर लोग सहारा देंगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग तुमसे क्या चाहेंगे? चुप रहो, धीरे बोलो। कुछ नहीं। आगे लू युआन दिख रहा है। लू युआन उसका प्रेमी है। आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी लू युआन ने उसे सुन लिया। हाँ, वह अभी अभी जागी है। लियू शुआंगशुन, जो एसएस रैंक की हथियार जादूगरनी है, उसकी प्रेमिका और बचपन की प्रेमिका है और आम लोगों के इलाके से है। उन्होंने भविष्य में कौन किस श्रेणी को जागृत करेगा इस बारे में एक समझौता भी किया है। अगर वह और मजबूत होती तो वह दूसरे व्यक्ति का ख्याल रख लेती। लेकिन अब जब उसने ऐसे स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली है, तो क्या उसके पास उससे अधिक शक्तिशाली होने का कोई मौका है? लू युआन नहीं जानती, लेकिन वह झोंग ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की कि चाहे वह कोई भी पेशा अपनाए, वह आत्म सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। लू युआन ने दूर से लियू शुआंगशुन पर एक नजर डाली। वह अपने काम में वापस लौट गई।
कक्षा समिति के सदस्यों के साथ अपना काम खत्म करने के बाद लू युआन ने अपना फोन उठाया और संदेश भेजना शुरू कर दिया, शायद अपनी चाची और चाचा को याद दिलाने के लिए। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंतजार करती रही। लगभग 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। लू युआन जागृति यंत्र में दाखिल हुई। उसे बस एक अजीब सी अनुभूति हुई। एक ऊर्जा ने उसे घेर लिया। अगले ही पल उसने अपनी आंखों के सामने अनगिनत अच्छी चीजें घटित होते हुए महसूस की, वेनफेई और उनके अध्ययन के वर्षों के लिए अनगिनत आशीर्वाद। विभिन्न पेशों पर शोध करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि उसकी वर्तमान भूमिका ज्योतिषी की ही होनी चाहिए। और सच में, जैसे ही उसने यह अनुमान लगाया, उसे एक शक्तिशाली संदेश का एहसास हुआ। उसके मन में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सफल जागरण, एस रैंक आशीर्वाद गुरु, प्रारंभिक आशीर्वाद मंत्र। इन 2 सूचनाओं के आने के बाद लू युआन का जागरण पूरा हो गया। गुरु की आवाज सुनकर थोड़ी निराशा के साथ लू युआन ने सोचा, एक एस रैंक फॉर्चून मास्टर सभी एस रैंक व्यवसायों के लिए एक कलंक है, क्योंकि अन्य एस रैंक व्यवसाय बाद में कौशल सीख सकते हैं। उन राक्षसों को हराने पर स्किल बुक्स मिलने की संभावना रहती है, लेकिन फॉर्चून मास्टर का क्या? शुरुआती फॉर्चून स्पेल के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अभी तक किसी ने भी किसी राक्षस को नहीं मारा है। क्योंकि इस आइटम से ब्लेसिंग स्पेल मिला है, इसलिए ब्लेसिंग मास्टर स्वाभाविक रूप से इसे नहीं सीख सकते। अन्य पेशे वाले लोग भी नौकरी में उन्नति के बाद कौशल हासिल कर सकते हैं, लेकिन ब्लेसिंग मास्टर्स खैर आप नहीं कर सकते। लगातार कोशिशों के बावजूद नौकरी बदलने पर व्यक्ति केवल अपने कौशल स्तर को ही बढ़ाता रहता है, कोई नया कौशल हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कोई नहीं जानता, लेकिन लोग जानते हैं। अगर तुम ब्लेसिंग मास्टर को जगाते हो तो बेहतर है कि तुम सी रैंक का पेशा जगाओ। लू युआन जागृति यंत्र से बाहर निकला। उसे निराशा महसूस करने का भी समय नहीं मिला। उसने अभी अभी एक कदम बढ़ाया था। बाहर निकलते ही उसके मन में एक यंत्रवत आवाज आए, बधाई हो गुरुजी, आपने फॉर्चून मास्टर श्रेणी को जागृत कर लिया है। व्यवसाय प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। फॉर्चून मास्टर व्यवसाय का पता चल गया है। अधूरा, अब पूरा। मास्टर फू को एक्स रैंक पर पदोन्नत किया गया है। निष्क्रिय प्रतिभा 1, आशीर्वाद मंत्रों का प्रयोग करने में कोई समय या मेहनत लागत नहीं लगती। निष्क्रिय प्रतिभा 2, प्रत्येक 5 स्तरों पर कुछ प्राप्त करें। संकेतों की श्रृंखला, जिसमें आशीर्वाद मंत्र की खोज भी शामिल थी, ने लू युआन को यह एहसास दिलाया कि वह मतिभ्रम नहीं कर रहा था, बल्कि उसने वास्तव में प्रणाली को सक्रिय कर दिया था, एक पुनर्जन्मकर्ता के रूप में उसका आशीर्वाद। अंततः लाभ मिल ही गया। सिस्टम ने उसके फॉर्चून मास्टर को एस रैंक से एक्स रैंक में अपग्रेड कर दिया था और उसे 2 और असाधारण प्रतिभाएं प्राप्त हो गई थीं। लू युआन जानता था कि भविष्य में वह एक अजेय राह पर चलने ही वाला था। ठीक उसी समय जब वह लियू शुआंगशुन को घर बुलाकर अपने भविष्य के राक्षस शिकार अभियानों की योजना बनाने ही वाला था, तभी लियू शुआंगशुन वह उसकी ओर बढ़ रही थी। लू युआन ने साफ तौर पर देखा कि लियू शुआंगशुन का चेहरा कुछ असामान्य लग रहा था, जिससे लू युआन का दिल बैठ गया। कुछ गड़बड़ थी। लियू शुआंगशुन आ गई। आधे मिनट तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने एक अहम फैसला लिया। लू युआन, चलो अलग हो जाते हैं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके आसपास के लोगों को सबने ये सुना और उधर देखा। इतने सारे लोगों को एक साथ घूरते देख लियू शुआंगशुन को शायद शर्म महसूस हुई और उसका गोरा चेहरा पल भर में लाल हो गया। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसे आगे बढ़ने के लिए समर्थन और बहुत सारा पैसा चाहिए था। लू युआन का अनुसरण करते हुए और अपने भाग्य के स्वामी के पेशे पर भरोसा करते हुए वह अपने लिए पैसा कमा सकता था। अपग्रेड करना, उपकरण खरीदना, कौशल की किताबें खरीदना, ये काफी नहीं है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह कोई ऐसा कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे वह पीछे न रह जाए। नैतिकता दांव पर थी। हालांकि लू युआन का जवाब अप्रत्याशित था। ठीक है, उसने एक शब्द में कहा, बिल्कुल बेपरवाही से, मानो वह किसी महत्वहीन बात पर चर्चा कर रहा हो। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे वह क्रोधित हो गया? क्या इसका मतलब यह है कि बचपन की उनकी सालों पुरानी दोस्ती बिल्कुल बेकार थी? या फिर इसका मतलब यह है कि उसे बस परवाह ही नहीं है? आकर्षण, ये क्या बात कर रहे हो? उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा पूछा, तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? लू युआन ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसे देखकर लू युआन को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इतनी नाटकीय घटना घटेगी, लेकिन चूंकि उसने यही रास्ता चुना था, इसलिए वह उसे ऐसा होने ही देगा। भले ही उसके पास कोई सिस्टम ना हो और वह सिर्फ एक निकम्मा इंसान हो, तब भी वह सहमत होगा।
उसके जैसे व्यक्ति को हराने के लिए अजेय बॉस लियू शुआंगशुन को हराना व्यर्थ है। उसके सारे बहाने अब बेकार हो गए थे। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए कहा, लू युआन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगी। अब हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। जबरदस्ती साथ रहने से हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, हम सच में एक ही दुनिया के नहीं हैं। लू युआन ने सिर हिलाया। तभी विभाग की शानदार वर्दी पहने एक छात्र वहां आया। वह घमंडी लग रहा था और लू युआन का रास्ता रोकते हुए बड़े ही आत्मसंतुष्ट अंदाज में बोला, लू युआन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अच्छी पढ़ाई करने का क्या फायदा? स्नातक होने पर लोग अपने फैसले खुद लेंगे। और हाँ, शुआंगशुन की खातिर अगर आप चाहें तो। परिवार द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए द्वारपाल को लू युआन ने पहचान लिया। उसका नाम लॉन्ग हाओचेन था, जो लॉन्ग परिवार का प्रसिद्ध युवा स्वामी था। उसने पहले भी कई बार लियू शुआंगशुन का पीछा किया था, लेकिन लियू उन दोनों ने तब तो मना कर दिया था, लेकिन अब शायद वह पैसों के पीछे पड़ा है। उस समय शायद उसे लू युआन से थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि लू युआन स्कूल में पढ़ाई में हमेशा से ही प्रथम रहा है। शायद वह कोई शक्तिशाली कौशल जागृत कर ले, जिससे वह अपना जीवन बदल सके और लॉन्ग हाओचेन से मुकाबला कर सके। लू युआन अब और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है। अगर उसमें प्रतिभा है तो समझदार महिलाएं उसे ही चुनेंगी। आज जब लियू शुआंगशुन ने अपनी पेशेवर प्रतिभा को पहचाना तो लॉन्ग हाओचेन ने उन्होंने एक संदेश भेजा, और यह जानते हुए भी कि उनका पेशा बेहद खर्चीला था, उन्होंने लॉन्ग हाओचेन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, बल्कि लू युआन पर विश्वास होने के कारण प्रतीक्षा करना चुना। वह खुद से बहुत प्यार करता था। अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती तो वह अपना गुजारा चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जरूर कड़ी मेहनत करता। लेकिन अंततः उसने लू को देखा। युआन का उन्नत पेशा, एस रैंक का पहनावा, निश्चित रूप से उसकी सामान्य उपलब्धियों के अनुरूप है। हालांकि दुर्भाग्य से पहनावे के लिहाज से ये सबसे खराब पेशा है। जैसे ही उसने लू युआन का पेशा देखा, उसने बिना किसी झिझक के लॉन्ग हाओचेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी समय लॉन्ग हाओचेन के अपमानजनक शब्दों को सुनकर लियू शुआंगशुन भी उसके पास आ गई। उसके बगल से एक आवाज फुसफुसाई, हाओचेन, चलो चलते हैं। इतना कहकर उसने लू युआन की तरफ देखे बिना लॉन्ग हाओचेन को खींच लिया। अरे बेचारा, उसने सोचा, उसने कौन सी शक्ति जगा दी है? कपड़ा उद्योग इतना बुरा क्यों था? वैसे इसमें लियू शुआंगशुन की कोई गलती नहीं है। अगर मैं होती तो मैं भी लॉन्ग हाओचेन को ही चुनती। मेरे विचार से लियू शुआंगशुन को यह चुनाव नहीं करना चाहिए था। वो लू युआन की प्रेमिका है, जिससे उसने वादा किया था। चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो। क्या तुम मरना चाहते हो? लियू शुआंगशुन अब ऐसे स्तर की हथियार जादूगरनी है, और तुम अब भी उसकी पीठ पीछे उसे चुप कराने की हिम्मत करते हो। उसने उनकी गपशप को अनसुना कर दिया। वे तो बस राहगीर थे। लू युआन आम लोगों के इलाके में स्थित अपने घर लौट आया। घर की दीवारें कुछ हद तक, छोटा सा मकान जर्जर था। यही उसके माता पिता की एकमात्र विरासत थी। उसकी मां की तबीयत खराब थी और उस मजदूर वर्ग के मोहल्ले में अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंतिम वाक्य असंबद्ध प्रतीत होता है और संभवतः किसी अन्य पाठ का अंश है। उनका निधन 12 वर्ष की आयु में हो गया। उनके पिता की मृत्यु भी 12 वर्ष की आयु में हुई थी, जब वे लियू शुआंगशुन के पिता के साथ खजाने की खोज कर रहे थे। उनके पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय शहर में एक सस्ता लेकिन बेहद मेहनत वाला काम ढूंढ लिया। लू युआन आज सिर्फ संघीय नीति की वजह से ही जीवित है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और रहने का खर्च मिलता है। हालांकि 18 साल की उम्र होने के बाद, उसके बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। आखिरकार 18 साल की उम्र के बाद फेडरेशन तुम्हारा सहारा नहीं बन पाएगा। लू युआन घर लौटी, फटे पुराने सोफे से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी। मैं कल योजना बनाऊंगा। ओह हाँ, लेवल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? लू युआन को अचानक याद आया कि चाचा लियू ने वापस आने पर उनके बारे में क्या कहा था। मैं जिस बॉस हंट में गया था वह डेडेवुड टाउन कालकोठरी में था, जो कि लेवल 30 की कालकोठरी थी। डेडेवुड टाउन में कोई सामान्य राक्षस नहीं थे, वहां केवल एक ही बॉस रहता था। वुड टाउन के एक गहरे कुएं में बॉस तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे उकसाया न जाए। हालांकि अगर आप उस पर हमला करते हैं तो वह कुएं से बाहर निकल आएगा और अपना हमला शुरू कर देगा। जिस बॉस का मैंने पीछा किया वह बेहद शक्तिशाली था। उसने मुझे तैयारी करने का समय दिया, उसे न मारना उसके साथ अन्याय होता।
इसके अलावा बदला लेना भी जरूरी था। मैंने इसकी रिपोर्ट कर दी है, लू युआन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसके वर्तमान रिपोर्टिंग ताबीज को सक्रिय होने के लिए उसके आदेश की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक वह इसे रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता तब तक ये हजारों, दसियों हजारों, यहां तक कि लाखों सम्मनिंग ताबीज तैयार रखें। पहले स्तर से नीचे के बॉस को राख में बदलने के लिए लाखों ताबीज ही काफी हैं। बेशक सम्मनिंग ताबीज अनिवार्य है, हालांकि इसे स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, लेकिन इसकी समय सीमा 6 घंटे है। यही नियम अन्य ताबीजों पर भी लागू होता है। यदि यह सीमा न होती तो यह वस्त्र कुछ सी ग्रेड वस्तुओं से भी बदतर नहीं होता। एक उच्च स्तरीय पेशे के लिए अन्य पोशाकों की तुलना में कई ताबीज बनाने के लिए 6 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दूसरों को ऐसा करने से पहले धीरे धीरे हवा में ताबीज बनाने की आवश्यकता होती है। उसने ताबीज बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी, जबकि उसे इसे बनाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। लू युआन के लिए 1 सेकंड ही काफी था। 10 चित्र तैयार हो चुके हैं। रात को आराम करो। अगले दिन लू युआन झूचेन शहर के दक्षिण में गया। शहर के द्वार पर पहुंचकर वहां के पहरेदार ने पूछा, युवक तुम कहां जा रहे हो? शहर के द्वार तक जाने के कई रास्ते हैं। सुरक्षित रास्ते विभिन्न कालकोठरियों की ओर जाते हैं। कालकोठरियों के पास कोई राक्षस नहीं है। कालकोठरी अब स्थान है जहां लोग प्रशिक्षण लेते हैं। लेवल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह कालकोठरी डंजन है, क्योंकि उनमें मौजूद राक्षस एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। कई कालकोठरियों में अनुभवी खिलाड़ियों द्वारा गाइड छोड़े गए हैं, बस उन गाइडों का पालन करें। अच्छे सहयोग से चोट से बचा जा सकता है। असुरक्षित रास्ता जंगल में जाना है, जहां राक्षसों के व्यवहार के तरीके अज्ञात होते हैं, इसलिए यह आमतौर पर सुरक्षित नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक पुनर्जन्म के पहले स्तर से नीचे हैं, उन्हें जंगल में राक्षसों से लड़ने की अनुमति है। पहले स्तर पर भी आपसी सहयोग के लिए समूहों में मिलकर लड़ना उचित है। लू युआन, वह इतना छोटा था कि एक नज़र में ही समझ गया कि वह एक नया खिलाड़ी है और अगले स्तर पर जाने वाला है। उसे पता था कि स्नातक समारोह का समय चल रहा है और कई नए छात्र अपने स्तर को बढ़ाने के लिए कालकोठरियों में जा रहे हैं, खासकर तीसरी कालकोठरी में। लू युआन, क्या तुम तीसरे स्थान पर जा रहे हो? ठीक है। गार्ड ने जल्दी से लू युआन के लिए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक बस खड़ी थी जो सीधे वहीं जा रही थी। इस बस में वहां पहले से ही 5-6 लोग मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग लू युआन को पहचानते हुए प्रतीत हुए, और उसे पास आते देख उनके आश्चर्यचकित भावों से पता चलता था कि वे सोच रहे थे, लू युआन की हिम्मत कैसे हुई। वह अकेले ही लेवल बढ़ाने चला गया। हालांकि ये लोग गपशप करने वाले नहीं थे, वे अपने विचार अपने तक ही सीमित रखते थे। लू युआन ने एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद 2 और लोग बस में चढ़ गए। आधे घंटे से इंतजार कर रही बस आखिरकार समय पर रवाना हो गई। आधे घंटे बाद वह तीसरे स्थान पर पहुंची। यह एक अकेला उदाहरण नहीं है, चुनने के लिए कई उदाहरण हैं। हालांकि एक उदाहरण का प्रवेश द्वार खाली है, लू युआन उसी में प्रवेश करना चाहता है। डेडवुड टाउन के कालकोठरी की ओर बढ़ते हुए लू युआन ने प्रतिशोध और विजय का भरपूर लाभ उठाया। जैसे ही वह डेडवुड टाउन के कालकोठरी की ओर बढ़ने वाला था, उसकी नज़र 2 परिचित चेहरों पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन और लियू शुआंगशुन पास आए। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उन्हें लेवल अप करने में मार्गदर्शन कर रहा था। लू युआन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अकेले होंगे। तुम यहाँ लेवल बढ़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? सुरक्षा कवच पहनने से पहले ही शायद राक्षस तुम्हें खा जाएंगे। क्या तुम इतने बेताब हो? लॉन्ग हाओ चेन ने ताना मारा। भाई लू, तुम अभी भी वापस जाओ। कोई तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। अकेले जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है। लियू शुआंगशुन ने दोस्ताना और सहज लहजे में लू युआन को सलाह दी। मैं तो उससे लगभग प्रभावित हो गया हूँ। कल ही तो उसने ब्रेकअप की बात कही थी, और आज से ही उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है। लगता है उसने मानसिक रूप से खुद को अच्छी तरह तैयार कर लिया है। आप लोग अपनी परवाह करते हैं, यह अच्छा है। लू युआन ने उन्हें दोस्ताना नजर से नहीं देखा। वे उसके पास सिर्फ दिखावा करने, उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने आए थे। भला वह ऐसे लोगों को मौका कैसे दे सकता था? लू युआन, तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी मुस्कान है। मेरे सामने ये दिखावा क्यों कर रहे हो? अगर तुम सच में काबिल हो तो देखते हैं कौन पहले अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है। क्या तुम मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? लॉन्ग हाओ चेन ने गुस्से से कहा कि लू युआन हमेशा से उसकी उकसाहटों पर पूरी तरह से उदासीन रहा है, जिससे उसे अपमान महसूस होता है।
उसे लू युआन को इस झगड़े में घसीटना पड़ा। तभी इस तरह वो लू युआन को एक ही झटके में हरा सकता है। वे शर्त लगाएंगे कि कौन पहले नौकरी बदलेगा। शर्त क्या है? लू युआन ने पूछा। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। अगर तुम हारते हो, ये बहुत आसान है, बस मेरे सामने सिर झुका लो। लॉन्ग हाओचेन हंसते हुए बोला। 10 लाख? 10 लाख तो मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। चलो 1 महीने बाद फिर मिलते हैं। स्कूल में क्लास रियूनियन हो रहा है। जो भी हारेगा उसे पूरे स्कूल के सामने दूसरे के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। क्या तुम इस पर शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? तुम सब तो बड़े गुस्सैल हो। क्योंकि लॉन्ग हाओचेन उसे उकसाने के लिए इतना उत्सुक था, इसलिए लू युआन उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे कष्ट देकर ही वह सुधरना सीख सकता था। इसी क्षण लियू शुआंगशुंग ने कहा, भाई लू, आप सिर्फ 1 महीने में नौकरी बदलने में कैसे सफल हो सकते हैं? उनके शब्दों ने तुरंत लॉन्ग हाओचेन को याद दिला दिया कि एक पेशेवर का पहला नौकरी परिवर्तन 30वें स्तर पर होता है। दूसरी बार जब हम लेवल 50 पर पहुंचेंगे तो क्या हम ये कहने की योजना बना रहे हैं कि हम में से किसी ने भी सफलतापूर्वक नौकरी नहीं बदली है और शर्त यही खत्म होती है? अगर आप 1 महीने बाद फिर से शर्त लगाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं बाद में किसका स्तर ऊंचा है। लू युआन ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई। साथ ही उसने लियू शुआंगशुन को एक ठंडी नजर से देखा। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, इस बात की राहत कि उसने उस औरत से रिश्ता तोड़ लिया था। कितना दुष्ट इंसान है। उसकी पिछली टिप्पणी स्पष्ट रूप से लू युआन को जान से मारने की कोशिश थी। आखिरकार उसकी नजर में लू युआन लॉन्ग हाओचेन का मुकाबला नहीं कर सकता। 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है तब तुम डरपोक नहीं बनोगे। लॉन्ग हाओचेन, क्या कहते हो? आ जाओ मैदान में। लियू शुआंगशुन लेवलिंग डंजन में चली गई। उन्हें जाते हुए देखकर लू युआन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ ड्राइवुड टाउन की ओर अकेले ही चलना शुरू कर दिया। ड्राइवुड टाउन के सामने कोई कतार में नहीं था, इसलिए लू युआन द्वारा कालकोटरी के पास पहुंचकर डेटा लोड करने के बाद वह सीधे ड्राइवुड टाउन में प्रवेश कर सका। अनुशंसित स्तर 30 या उससे अधिक। मल्टीप्लेयर, डुओ और सोलो प्ले के लिए उपयुक्त 3 विकल्प थे। लू युआन ने अकेला चुना। अगले ही पल उस पर प्रकाश की एक किरण पड़ी और सब कुछ अंधेरा हो गया। लू युआन ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। शांत कस्बा वीरान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कीड़ों की चहचहाहट भी नहीं। तभी अचानक उसके सिस्टम से बीप की आवाज आई। डिटेक्शन, एक खतरनाक जीव आसपास ही है, उसे मारने पर आपको सेलेस्टियल मास्टर का जेड पेंडेंट मिलेगा। क्या इसके लिए कोई मिशन भी है? दिलचस्प, ऐसे जीव को मारना। बॉस एक तीर से 2 निशाने साध सकता था। लू युआन प्रसन्न चेहरे के साथ कस्बे में दाखिल हुआ और जल्दी ही उसे सूखा कुआं मिल गया। वहां से नीचे देखने पर सब कुछ शांत था। सन्नाटा छाया हुआ था, एक अजीब सी खामोशी। लू युआन सूखे कुएं को घूर रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने इशारा किया और उसकी उंगलियों से अनगिनत तैरती हुई उंगलियां निकली और सूखे कुएं में जा गिरी। कुआं खोदने की प्रक्रिया बहुत थकाऊ थी, लेकिन लू युआन लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस बॉस के सामने उसे बेहद सतर्क रहना था। कुआं इतना गहरा था, लू युआन ने 5 घंटे बीत चुके थे और उसने अभी तक अपनी बनाई हुई तैरती हुई उंगलियां नहीं देखी थी। हालांकि लू युआन को उन 5 घंटों में बनाए गए विस्फोटक सूट पर पूरा भरोसा था। संख्या 100,000 से अधिक हो गई थी, लेकिन लू युआन इसे वहीं विस्फोट करने की जल्दी में नहीं था। वह पहले गांव के किनारे की ओर बढ़ा। हालांकि उसके विस्फोटक सूट के विस्फोट से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन उसे अनहोनी की आशंका सता रही थी। अगर नीचे का बॉस न मरे तो तब तो उसकी जान ही चली जाएगी। भले ही इसकी संभावना 10,000 में एक ही क्यों न हो, फिर भी वह जोखिम उठाने को तैयार था। उसे बेहद सावधान रहना होगा क्योंकि वह इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति में था। गांव के किनारे पहुंचते ही उसे थोड़ी ही दूर पर कालकोटरी का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जैसे ही उसने शुरुआत की, धमाका। बॉस को मारने में नाकाम रहने पर वह पीछे मुड़े बिना कालकोटरी से निकलने की तैयारी करने लगा। लू युआन ने हाथ से एक मुद्रा बनाए और धमाका का जाप किया। उसके शब्द ही आदेश बन गए। बूम! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। ड्राइवुड कस्बे से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी। लू युआन ने आसमान में एक मशरूम के आकार का बादल उठते देखा, जिसके बाद उसके मन में एक आवाज गूंज उठी। हालांकि आवाज किसी कोमल देवी की तरह थी, सिस्टम की मशीनी आवाज से बिल्कुल अलग।
ड्राइवुड टाउन में लेवल 30 के बॉस पॉइजन इन द वेल को सफलतापूर्वक हरा दिया और 6000 अनुभव अंक प्राप्त किए। लेवल 1 पर पहुंचने की बधाई, लेवल 2 पर पहुंचने की बधाई, लेवल 10 पर पहुंचने की बधाई। 6000 अनुभव अंकों ने लू युआन का लेवल तुरंत 10 तक पहुंचा दिया। सामान्य किसी की मदद से भी लेवल बढ़ाने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं, यह इतना आसान नहीं है। कुएं में मौजूद विषैली ज्वाला को पहली बार मारने पर निम्नलिखित पुरस्कार मिलते हैं। इन निर्देशों का पालन करने पर ड्रैगन स्टाफ, अग्निरोधी वस्त्र, ड्रैगन तलवार और ड्रैगन बेल कवच जैसी वस्तुएं स्वचालित रूप से लू युआन की इन्वेंट्री में दिखाई दी। जॉब अवेकनिंग के दौरान भी बैकपैक दिखाई देता है। ये पराजित राक्षसों द्वारा गिराई गई वस्तुओं को स्वचालित रूप से संग्रहित करता है और इसमें कई स्लॉट होते हैं, लेकिन एक समय में केवल सीमित संख्या में वस्तुएं ही रखी जा सकती हैं। आप केवल मॉन्स्टर ड्रॉप्स ही एकत्र कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री में और कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। इन सूचनाओं के बाद लू युआन को एक सिस्टम संदेश मिला, मिशन पूरा हुआ। इनाम प्राप्त हुआ, सेलेस्टियल मास्टर जेड पेंडेंट। ये पेंडेंट केवल वस्त्र के रूप में ही उपयोग किया जा सकता है और व्यक्ति के स्तर को छुपा सकता है। सक्रिय होने पर ये सभी ताबीजों की शक्ति और प्रभाव को 200 तक बढ़ा देता है। स्तर में वृद्धि, स्तर 10। 2 प्रकार के ताबीज प्राप्त करें। राइडिंग ताबीज पैरों पर डालने पर 10 मिनट के लिए गति 500 बढ़ जाती है और पीला राइडिंग ताबीज एकल लक्ष्य पर 50 क्षति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवन शक्ति से उपचार करने वाले मंत्र ने एक साथ सभी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और अचानक 3 और मंत्र प्रकट हुए। लू युआन ने इन मंत्रों के प्रभावों पर बस एक नजर डाली और आह भरे बिना नहीं रह सका। एस रैंक के कपड़े कमजोर हैं, इसका मेरे एक्स रैंक के कपड़ों से क्या लेना देना है? लू युआन ने अपने व्यक्तिगत गुणों की जांच करते हुए मन ही मन सोचा। लू युआन, वर्ष आयु 18 वर्ष, व्यवसाय उत्कृष्ट श्रेणी के वस्त्र, स्तर 10, अनुभव 500, स्वास्थ्य 1000, शक्ति 100, रक्षा 100, चपलता 100, जादू 500 माना 1000। पोलर स्टार ताबीज उसे तेज गति वाले राक्षसों से उलझने से बचाता है और दूरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पीला ताबीज, घायल होने पर स्वतः ठीक होना। ये ताबीज एक बार इस्तेमाल करने पर आपकी आधी सेहत बहाल कर सकता है। इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी वर्तमान आक्रमण विधियां विस्फोटक क्षमता से भरपूर हैं और लचीली नहीं हैं। आक्रमणकारी ताबीजों के लिए लू युआन ने सबसे पहले सेलेस्टियल मास्टर जेड पेंडेंट को अपने शरीर से बांध लिया। इस पेंडेंट ने उसकी आभा को तुरंत छिपा लिया, भले ही उसकी शक्ति कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उससे अधिक कुशल लोग अब उसे एक साधारण स्तर 0 के खिलाड़ी से अधिक कुछ नहीं समझते थे। फिर उसने अपने द्वारा प्राप्त किए गए उपकरणों के स्तर की जांच की। स्तर 30, वर्ग, जादूगर गुणवत्ता, महाकाव्य प्रभाव, जोड़ 200 मंत्र शक्ति, जोड़ 1000 मंत्र आधारित कौशलों पर जोड़ 50% बोनस। ड्रैगन स्टाफ गैर जादुई हमलों के विरुद्ध प्रभावी है। बफ, मॉन्स्टर डैमेज को 30 तक बढ़ाता है। सक्रिय कौशल, फ्लड ड्रैगन आइस फ्लेम एस रैंक कौशल। एक बार ड्रैगन प्रकट होता है और अपनी बर्फीली लपटें उगलता है, जिससे व्यापक क्षति होती है। जादू शक्ति लागत 1000 अंक, अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र स्तर 30 वर्ग, जादूगर रनमास्टर, वारलॉक गुणवत्ता, महाकाव्य प्रभाव, जोड़ 100 रक्षा, जोड़ 100 अग्नि प्रतिरोधक 50। अग्नि सील करने वाली ढाल उपयोगकर्ता के लिए एक सुरक्षात्मक कवच बनाती है। आग 5 मिनट के लिए सील हो जाती है। ड्रैगन तलवार, स्तर 30 वर्ग, योद्धा तलवारबाज, गुणवत्ता, महाकाव्य प्रभाव, शक्ति, जोड़ 500 शक्ति फूर्ति कौशल बोनस, बिना बफ वाले राक्षसों के विरुद्ध ड्रैगन स्वॉर्ड से जोड़ 50 क्षति, सक्रिय कौशल कोई नहीं, ड्रैगन बेल कवच, स्तर 30 वर्ग, नाइट बर्सेकर एपिक क्वालिटी प्रभाव, जोड़ 300 डिफेंस, जोड़ 1000 HP, सक्रिय कौशल प्राप्त क्षति का 5% परावर्तित करता है। 4 टुकड़ा सेट बोनस, शानदार स्तर के उपकरण, लेकिन दुर्भाग्य से लू युआन केवल एक ही पहन सकता है, अग्निरोधी वस्त्र। अन्य उपकरणों की तुलना में इसका प्रभाव उतना मजबूत नहीं है। इसके आंकड़े तो काफी कम हैं, लेकिन इसकी सक्रिय क्षमता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। फायर क्लोक, जो 5 मिनट तक आग को रोकती है। इसका मतलब है कि उन 5 मिनटों के दौरान आप आग के अंदर रह सकते हैं। ये तो अजेय है। कुछ खास परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी साबित होगा। बाकी 3 उपकरण शक्तिशाली तो हैं, लेकिन बेकार हैं। इनका इस्तेमाल बेस पर लौटने के बाद ही किया जा सकता है। उसने इसे बेच दिया। लू युआन को विश्वास था कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी,
एक महाकाव्य स्तर का उपकरण, भले ही वह केवल 30वें स्तर का हो, निश्चित रूप से कम 10 लाख का होगा। सामान्य परिस्थितियों में लेवल 30 के बॉस को मारने पर ज्यादा से ज्यादा एक एपिक लेवल का उपकरण मिलता है। लेकिन इस बार लू युआन 4 उपकरण हासिल करने में कामयाब रहा। क्योंकि यह पहली हत्या है। पहली हत्या पर हमेशा डैमेज बोनस मिलता है और इन इक्विपमेंट सेट को पहनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जब तक आपकी क्लास इन शर्तों को पूरा करती है, आप इन्हें पहन सकते हैं। नौकरी बदलने से पहले आपके पास यही उपकरण होते हैं। अगर ये 30वें स्तर या उससे ऊपर के होते तो आप इन्हें नौकरी बदलने के बाद ही पहन सकते थे। लू युआन ने अग्निरोधी चोगा पहन लिया। उसने पाया कि वह चोगा पूरी तरह से एक आधुनिक जैकेट में बदल गया था, जो काफी अनौपचारिक शैली का था, और लू युआन को इसे पहनते ही इसका एहसास हो गया। आप जब चाहें इसका रूप बदल सकते हैं, लेकिन आप इसे दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हमने यहाँ के बॉस को हरा दिया है, तो अगले लेवलिंग स्पॉट की ओर बढ़ने का समय आ गया है। कालकोठरी से बाहर निकलते हुए लू युआन बुदबुदाया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, लोग उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि कुछ देर पहले जब वह अंदर आया तो काफी लोगों ने उसे देखा। हालांकि वे उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन वे समझ गए थे कि उसका पेशेवर स्तर 0 था। किसी को भी जिज्ञासा होगी अगर कोई नवसिखिए व्यक्ति अकेले ही ड्राइवुड टाउन में प्रवेश करने का साहस करे। कुछ लोग और इंतजार नहीं कर सके और कुछ घंटों बाद ही निकल पड़े। उन सभी को लगा था कि लू युआन अंदर ही मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग बच गए थे। अब जब उन्होंने लू युआन को बाहर आते देखा तो उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चला गया। हालांकि ये देखकर कि वह अभी भी 0 स्तर पर है, कुछ लोग हंसे बिना नहीं रह सके। कितना बड़ा झूठा! आखिर में तो वह सिर्फ दिखावा ही कर रहा था। इस समय वे लू युआन के बारे में सोचने लगे। उन्होंने बेपरवाही का दिखावा किया, कुछ घंटों तक अंदर रहे और फिर बाहर आ गए। हालांकि वे लू युआन के कार्यों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन ही मन लू युआन पर मुस्कुराया, जिसने उनकी अनदेखी करते हुए सीधे उस तहखाने की ओर रुख किया जहां सबसे कम भीड़ थी। उसने समय देखा, पहले ही दोपहर के 2 बज चुके थे, इसलिए दूसरे कालकोठरियों में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सबसे कम लोगों वाले इलाके की ओर बढ़ा, जहां कतार में ज्यादातर लेवल 10 या 20 के खिलाड़ी थे।